दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि असली संपत्ति केवल पैसे कमाने से मिलती है? तो आप गलत हो सकते हैं, बल्कि यह तो मानसिकता और आत्मविश्वास से मिलती है। ये बातें हम सीखेंगे आज की इस बुक समरी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिलिस जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट किताबों के समरी को सरल और रोमांचक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। ये किताब बताती है कि सफलता सिर्फ मेहनत और पैसों से नहीं, बल्कि सही सोच और मानसिकता से भी मिलती है। इसके 13 सिद्धांत न केवल आर्थिक सफलता के लिए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी हैं। तो चलिए जानते हैं इन सिद्धांतों के बारे में, असली जीवन के उदाहरणों के साथ। एक इच्छा यानी डिजायर। पहला सिद्धांत है इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपको सच में सफल होना है तो आपके अंदर एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। एडविन सी बार्न्स की कहानी याद है? एक समय की बात है जब बार्न्स ने ठान लिया कि वे थॉमस एडिसन के साथ काम करेंगे, लेकिन वे बेहद गरीब थे और उनके पास एडिसन तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने किसी तरह ट्रेन का टिकट लिया और एडिसन की कंपनी पहुंच गए। उन्होंने बिना सैलरी के काम करने की पेशकश की, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि किसी भी तरह एडिसन के साथ काम करें। धीरे धीरे अपने कठिन परिश्रम और अडिग इच्छा की वजह से वे एडिसन के व्यापारिक साझेदार बन गए। ये दिखाता है कि अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि आप हार मानने को तैयार न हो, तो आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को स्पष्ट रूप से जानें, उन्हें लिखें और हर दिन अपने आप से कहें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। 2. विश्वास यानी फेथ। दूसरा सिद्धांत है विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास के बिना कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तो आप उन्हें साकार करने के लिए सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। जब उन्होंने अपनी पहली कार बनाने का सपना देखा, तो उनके पास न तो ज्यादा शिक्षा थी और न ही पैसे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि एक साधारण किसान का बेटा कैसे एक कार कंपनी चला सकता है। लेकिन हेनरी फोर्ड का खुद पर विश्वास था। उन्होंने अपने विश्वास की ताकत से फोर्ड मोटर कंपनी बनाई, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जिसे आम आदमी भी खरीद सके। उनका विश्वास और दृढ़ संकल्प ही उनकी सफलता की कुंजी थे। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। तीसरा आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। तीसरा सिद्धांत है आत्म सुझाव। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को किस तरह से प्रशिक्षित करते हैं। आपके विचार और शब्द ही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। जो भी आप अपने मन में बार बार दोहराते हैं, वह सच हो जाता है। जिम कैरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब वे संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को एक सफल अभिनेता मानना शुरू किया। वे हर दिन अपने मन में इस बात को दोहराते थे कि वे हॉलीवुड में बड़ा नाम बनेंगे। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक नकली चेक लिखा और अपनी कार की फ्रंट सीट में रख दिया। हर रोज वे उस चेक को देखते और खुद से कहते, मुझे यह चेक मिलने वाला है। कुछ सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए बिल्कुल वही रकम मिली। ये आत्म सुझाव की ताकत थी जिसने उनके सपनों को हकीकत में बदला। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। खुद से कहें, मैं सफल हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। देखें कैसे आपका मन और जीवन बदलने लगता है। 4. विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान और शिक्षा आपको एक सीमा तक ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं होता, आपको असल दुनिया का अनुभव भी होना चाहिए। स्टीव जॉब्स को देखिए, उन्होंने कंप्यूटर और डिजाइन का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। वे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तालमेल को गहराई से समझते थे और उनके पास डिजाइन की बारीक समझ भी थी। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों के अपने विशेष ज्ञान का उपयोग करके एप्पल कंपनी को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना दिया। यही वजह है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स न केवल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, बल्कि डिजाइन और उपयोग में भी बेहतरीन हैं।
अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो उसमें विशेषज्ञता हासिल करें। जितना संभव हो उस क्षेत्र के बारे में गहराई से जानें, पढ़ें और प्रयोग करें। आपका विशेष ज्ञान ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा और आपकी सफलता की नींव बनेगा। 5. कल्पना यानी इमेजिनेशन। कल्पना की शक्ति आपके सपनों को साकार करने का पहला कदम है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप उसे असलियत में भी बदल सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी की कहानी इसी सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय था जब उनके पास सिर्फ $40 और एक छोटा सा आइडिया था। उन्होंने अपनी कल्पना से एक ऐसी जगह की सोच रखी थी जहां बच्चे और बड़े दोनों मिलकर सपनों की दुनिया का अनुभव कर सकें। जब उन्होंने डिज्नीलैंड का विचार अपने दोस्तों और बैंकर्स के सामने रखा तो सबने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि ये असंभव है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कल्पना को कभी नहीं छोड़ा और अपने आइडिया को हकीकत में बदल दिया। आज डिज्नीलैंड सिर्फ एक थीम पार्क नहीं बल्कि एक पूरी सपनों की दुनिया है जहां हर कोई एक बार जाने का सपना देखता है। तो दोस्तों, अपने दिमाग को खुला रखें, बड़े सपने देखें और उन सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाएं। कल्पना ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है। 6. योजनाबद्ध कार्यवाही यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी सपना बिना योजना और सही कदमों के हकीकत नहीं बन सकता। जब आपके पास स्पष्ट योजना और दिशा होती है तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बिना योजना के किया गया प्रयास समय और ऊर्जा की बर्बादी है। एलन मस्क का उदाहरण लें। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की तो उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई। उनके पास स्पष्ट दृष्टिकोण था कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे। हर कदम को सोच समझकर और प्लानिंग के साथ उठाया गया। यही वजह है कि आज टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक हैं। उनकी योजनाबद्ध कार्यवाही ने ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। जानें कि आप कहां जाना चाहते हैं, कैसे पहुंचेंगे और कौन कौन से कदम उठाने हैं। याद रखें, बिना योजना के कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता। 7. दृढ़ निर्णय यानी डिसीजन लेना। जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग जल्दी और दृढ़ निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और कभी-कभी अपने निर्णयों को बार बार बदलते रहते हैं। महात्मा गांधी का जीवन इस सिद्धांत का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण समय पर यह निर्णय लिया कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का रास्ता चुनेंगे। जब पूरी दुनिया हिंसा और युद्ध की भाषा बोल रही थी, उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। यह एक बहुत ही साहसिक और दृढ़ निर्णय था जिसने पूरे देश को स्वतंत्रता की राह पर अग्रसर किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो उसे पूरी सोच समझ के, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर डटे रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपने निर्णय को बदलें नहीं। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें कि आपने जो चुना है वही सही है। जब आप दृढ़ता से किसी निर्णय पर टिके रहते हैं तो आपकी ऊर्जा और संकल्प आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। दृढ़ता का मतलब है कि चाहे कितनी भी असफलताएं आएं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हार नहीं मानते। नेपोलियन हिल के अनुसार यह एक ऐसी विशेषता है जो सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। दृढ़ता के बिना कोई भी बड़ी सफलता पाना मुश्किल है। थॉमस एडिसन की कहानी तो हम सभी ने सुनी है। जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तब उन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया। हर असफल प्रयास के बाद लोग उनसे कहते थे कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैंने असफलता नहीं देखी, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उनकी दृढ़ता और कभी हार न मानने की मानसिकता ने ही उन्हें बल्ब का आविष्कार करने में मदद की। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे लोग आपका मजाक उड़ाएं, कभी हार न माने। हर असफलता आपको एक कदम सफलता के करीब ले जाती है। दृढ़ता ही वह कुंजी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। 9 मास्टरमाइंड यानी असीमित बुद्धि। अब आते हैं 9वें सिद्धांत पर, मास्टरमाइंड। ये सिद्धांत बताता है कि आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो आपकी सोच और लक्ष्य के प्रति समान विचार रखते हों।
जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी सामूहिक ऊर्जा, ज्ञान और अनुभव से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण लेते हैं, जो 19वीं सदी के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उन्होंने अपने व्यापार में कई ऐसे लोगों को जोड़ा जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता थी। वे मानते थे कि वे अकेले इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकते। उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जिसमें उनके साथी उनकी योजनाओं और फैसलों में सहयोग देते थे। इस सामूहिक सोच और ऊर्जा ने उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में एक महान सफल उद्यमी बनाया। अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी तरह ही सोचते हों और आपके लक्ष्यों में आपका सहयोग कर सकें। मास्टरमाइंड ग्रुप में सभी लोग मिलकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे न केवल नए विचार आते हैं बल्कि समस्याओं का समाधान भी जल्दी और बेहतर तरीके से होता है। ये समूह एक तरह का शक्ति केंद्र होता है जहां से सभी को प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी बड़े सपने को हासिल करना चाहते हैं तो अकेले न चलें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपकी तरह सोचते हों, आपके लक्ष्य को समझते हों और आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकें। यौन ऊर्जा का उपयोग। इस सिद्धांत के बारे में सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारी यौन ऊर्जा हमारी सबसे शक्तिशाली भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा होती है। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमें अद्भुत परिणाम दे सकती है। महात्मा गांधी का जीवन इस सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपनी यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार के कार्यों में लगाया। उनकी इस ऊर्जा ने उन्हें इतना दृढ़ और शक्तिशाली बनाया कि वे एक पूरी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सके। उन्होंने इसे रचनात्मक ऊर्जा में बदल दिया और अपने भीतर के आत्मसंयम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि हम अपनी यौन ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगाने की बजाय उसे किसी रचनात्मक कार्य में परिवर्तित करें। इसे अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। जब आप इस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता में अद्भुत वृद्धि होती है। 11वीं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन हमारी सोच और भावनाओं का सबसे बड़ा भंडार है। यह हर वह जानकारी संग्रहित करता है जो हम दिन भर सोचते और महसूस करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। रोजर बैनिस्टर की कहानी आपको प्रेरित करेगी। 1954 में उन्होंने 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया, जबकि उस समय लोग मानते थे कि यह शारीरिक रूप से असंभव है। बैनिस्टर ने अपने अवचेतन मन को यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया कि यह संभव है। उन्होंने इसे अपनी सोच और कल्पना में बार बार दोहराया और आखिरकार उन्होंने यह कर दिखाया। उनके बाद कई और धावकों ने भी यह कारनामा कर दिखाया। यह बताता है कि हमारा अवचेतन मन जो मानता है वही हमारी हकीकत बनता है। तो दोस्तों, हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें, अपने लक्ष्यों और सपनों की तस्वीर बनाएं और उसे बार बार अपने मन में देखें। यह आपके मन को प्रेरित करेगा और आपकी असंभव लगने वाली चीजों को भी संभव बना देगा। मस्तिष्क यानी ब्रेन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है या एक प्रकार का रेडियो स्टेशन है जो विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। जब आप अपने मस्तिष्क को उच्च गुणवत्ता के विचारों से भरते हैं तो यह उन विचारों को आकर्षित करने वाले अवसरों को खींचता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी सोच और कल्पना का ऐसा अद्भुत प्रयोग किया कि उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, विकसित कर दिया। उन्होंने कहा था कि उनकी कल्पना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मस्तिष्क उनके विचारों का प्रयोगशाला था जहां वे नई नई संभावनाओं की खोज करते थे। हम भी अपने मस्तिष्क को सकारात्मक, रचनात्मक और उच्च विचारों से भर सकते हैं। इसके लिए किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी सोच को उच्च और सकारात्मक रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपकी सोच के अनुसार अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करता है। 13वीं छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, आखिरी सिद्धांत है। नेपोलियन हिल इसे आपकी आंतरिक आवाज, आपकी अंतर्दृष्टि कहते हैं। यह वह भावना है जो आपको किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। इसे समझना और उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
उन्होंने अपनी छठी इंद्री की शक्ति को कई बार महसूस किया और इसी के आधार पर कई बड़े निर्णय लिए, चाहे वह एप्पल छोड़ने का निर्णय हो या फिर वापस आने का। उन्होंने हमेशा अपने अंतर्ज्ञान की सुनी। उनका मानना था कि आपकी छठी इंद्री ही आपके भविष्य का सबसे सही मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में हों तो अपनी आंतरिक आवाज को सुनें, उसे समझें और उस पर भरोसा करें। ये आपकी सोच से परे जाकर भी आपको सही दिशा दिखा सकती है। ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के 13 महत्वपूर्ण सिद्धांत। इस किताब की खास बात ये है कि यह सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, बल्कि आपको अपनी सोच को बदलने और खुद पर यकीन रखने की प्रेरणा देती है। इन सभी सिद्धांतों का सार ये है कि आप अपने जीवन की दिशा को खुद तय कर सकते हैं। आपके विचार और आपका विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ और किताबों के सारांश सुनाते रहें। मैं रिकमेंड करूँगी आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस बुक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक किताब के सारांश के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों को जीने का साहस रखिए। टेक केयर एंड कीप हसलिंग।